नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद दिनेश सोनक पर आपका स्वागत है। इसी कड़ी में आज हम 2021 जो एस्टेट का पेपर है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का, उसको डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें कि पेपर किस तरह से आता है, किस लेवल का पेपर होता है, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सको। और तो देखते हैं दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो पोस्टें निकली हुई हैं एचएसएससी की तरफ से टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की 821 पोस्टें रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए निकली हुई हैं और 243 पोस्टें मेवात कैडर की निकली हुई हैं। लगभग 1100 के करीब पोस्टें हैं और उसकी तैयारी के लिए मेरा जो चैनल है उस पर आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। और तो दोस्तों, आज हम जो एस्टेट का पेपर है जो 2021 में आता है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का, उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सको कि पेपर किस लेवल का आता है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, किन टॉपिक्स को आप लोगों ने पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ ब्यूएंसी यूज्ड इन एक्वेटिक स्पोर्ट इज एस्टेब्लिश्ड बाय, यानी जलीय खेल में उपयोग किए जाने वाले उत्प्लावन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था आर्किमिडीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आर्किमिडीज ने किया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत था कि कोई भी वस्तु जो जल में अपने भार से ज़्यादा वॉल्यूम के आयतन की मात्रा में जल को हटाएगी वो पानी में तैरती रहेगी। इसको आर्किमिडीज की थ्योरी कहा जाता है। इसका राइट आंसर यही बनेगा दोस्तों। इसके अलावा आइजैक न्यूटन को आप जानते हो, जो मोशन ऑफ लॉ है वो आइजैक न्यूटन ने दिए थे। अरस्तु आपको पता है एक फिलोसफर है, एक साइकोलॉजिस्ट है। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोटो ऑफ टोक्यो 2020 समर ओलंपिक गेम्स। दोस्तों, जो समर ओलंपिक गेम 2020 अगस्त 2020 में जापान में की राजधानी टोक्यो में संपन्न हुए थे, वो कोरोना के कारण दोस्तों 1 साल लेट हो गए हैं। और तो जो उसका आदर्श वाक्य था वो ये था, यूनाइटेड बाई इमोशंस, यानी यूनाइटेड बाई इमोशंस। उसका आदर्श वाक्य क्या था दोस्तों? यूनाइटेड बाई इमोशंस, भावनाओं के द्वारा एक होना। विच विटामिन इज सोल्यूएबल इन फैट, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? सोल्यूएबल मतलब घुलनशील हैं। इन फैट, इसमें दोस्तों इन्होंने दिया हुआ है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विटामिन ई है, क्योंकि विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के वो वसा में सोल्यूएबल हैं, वसा में घुलनशील हैं। व्हाट इज़ द पीरियड रेफर्ड एज गोल्डन आवर्स, गोल्डन आवर्स की अवधि किसे कहा जाता है? दोस्तों, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, कोई भी घटना घट जाती है खेलों में, जो फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट, किसी घटना घटने के बाद जो 30 मिनट का समय होता है उसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है किसी भी प्लेयर के लिए। और तो इसका राइट आंसर दोस्तों 3 है, फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुमेलिकृत कीजिए। हाइड्रोथेरेपी दोस्तों, जो पानी के द्वारा थेरेपी की जाती है उसको हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। भंवर स्नान, हाइड्रोथेरेपी कौन सा दोस्तों? भवन स्नान। क्रायोथेरेपी दोस्तों, बर्फ़ से मालिश, जब किसी भी अंग को जिस पे चोट लग जाती है उसको बर्फ़ के द्वारा उसके टेम्परेचर को डाउन किया जाता है। उसके बाद जो मसाज की जाती है, जो बर्फ़ की मसाज होती है, उसको क्रायोथेरेपी बोलते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक मशीनों से थेरेपी की जाती है उसको इलेक्ट्रोथेरेपी बोलते हैं। TENS एक टेक्निक है थेरेपी करने की, वो इलेक्ट्रोथेरेपी में आती है। थर्मोथेरेपी दोस्तों, थर्मो मीन्स टेम्परेचर को बढ़ाकर जो थेरेपी की जाती है उसको थर्मोथेरेपी बोलते हैं। सूक्ष्म तरंग डायथर्मी, ये क्या दोस्तों? थर्मोथेरेपी है। और तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो फर्स्ट बनेगा। इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व की शैली नहीं है? देखो दोस्तों, लोकतंत्रीय, स्वतंत्र नियंत्रण और एकतंत्रीय, ये तीनों ही नेतृत्व की शैली है। संगतता, आप किसी के साथ रहते हो, संगत में रहते हो, किसी की कंपनी में रहते हो, नेतृत्व की शैली नहीं है।
महिलाओं द्वारा प्रथम बार ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया गया था दोस्तों? वो 1900 के जो पेरिस ओलंपिक था उसमें भाग लिया गया था। सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? तो सेल्डन ने दोस्तों जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उसमें एक चैप्टर है पर्सनालिटी का, उसमें विभिन्न जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो व्यक्ति हैं, जो थिंकर्स हैं, उन्होंने व्यक्तित्व की जो पर्सनालिटी है उसको शरीर रचना के आधार पर बांटा है सेल्डन ने। सेल्डन ने किसके आधार पर बांटा है? शारीरिक रचना के आधार पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित करके सही युग्म चुनिए। ऊर्जा को उत्पन्न करना। ऊर्जा को उत्पन्न करना शरीर में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का काम होता है। शरीर निर्माण का काम दोस्तों शरीर में प्रोटीन करती है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और जो संरक्षणात्मक काम होता है दोस्तों वो विटामिन का काम होता है। रैपेज का काम दोस्तों हमारे शरीर में सेल्यूलोज करता है। सेल्यूलोज भी दोस्तों ग्लूकोज और सेल्यूलोज जो हमें सेल्यूलोज होता है जो हमें फ्रूट से मिलता है वो काम करता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों? विटामिन का सबसे बड़ा स्रोत सेब, अमरूद, केला, सेब, टमाटर, अमरूद, केला। और तो दोस्तों अमरूद है सबसे ज़्यादा जो विटामिन होती है दोस्तों वो आंवला में होती है, उसके बाद अमरूद में होती है दोस्तों। कलिंग कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित। आप लोगों को जितने भी कप हैं, खेलों से रिलेटेड जितने भी कप हैं, जितनी भी शब्दावली वो अच्छे से तैयार करनी है। और तो कलिंग कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से। रोग के 3 घटक जो कि कारक, पोषक व पर्यावरण कहलाते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। और तो वो क्या होते हैं दोस्तों? रोग के 3 घटक दोस्तों। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो कहलाते हैं दोस्तों एपिडोमोलॉजिकल ट्रायड। क्या कहलाते हैं? एपिडोमिन यानी महामारी विज्ञान त्रय कहलाते हैं। रोग के 3 घटक जो कि कारक, पोषक व पर्यावरण है, यानी किसी रोग के कारण बनना, उसको कैसे वो पनपता है, कैसे उसकी में वृद्धि होती है और वे पर्यावरण में कैसे पनपता है, वो कौन से हैं दोस्तों? वो क्या कहलाते हैं? एपिडोमायोलॉजिकल ट्रायड। उसको एपिडोमायोलॉजिकल ट्रायड कहा जाता है। एजरा का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है दोस्तों? पोलो से संबंधित है। डांडिया लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों। आप सबको पता है कि नवरात्र के अंदर डांडिया की जो धूम होती है ये गुजरात का एक नृत्य है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, ग्लाइकोजन लोडिंग एक ऐसी गतिविधि में बहुत फायदेमंद होता है जिसमें मुख्य रूप से शामिल होता है। और तो ग्लाइकोजन जो लोडिंग होती है दोस्तों वो किस लिए की जाती है? वो सहनशीलता के लिए की जाती है। आपकी सहनशीलता, एंडोरेंस पावर को बढ़ाने के लिए ग्लाइकोजन की लोडिंग की जाती है। वह सिद्धांत जो ये मानता है कि नेतृत्व वंशागत होता है। व्यक्तित्व सिद्धांत मानता है दोस्तों जो पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं, ये भी एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है। व्यक्तित्व सिद्धांत क्या मानता है? ट्रेट थ्योरी मानती है कि जो नेतृत्व का गुण होता है वंशागत होता है, यानी हेरिडिटरी होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। डेविस कप के संस्थापक कौन थे? डेवाइट एफ डेविस इस कप के संस्थापक थे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को बजाने का सामान्य समय क्या दोस्तों? आप सबको पता है कि इसे 52 सेकंड लगते हैं। एक शैक्षणिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा को जीवंतता प्रदान करता है। क्यों प्रदान करता है दोस्तों? क्योंकि एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसके पीछे शारीरिक शिक्षा में जो सिद्धांत यूज होते हैं वो विज्ञान की कसौटी पर कहीं ना कहीं खरे उतरते हैं। और तो इसका जो आंसर है दोस्तों ए है, वैज्ञानिक सिद्धांत। जब एक प्रकार का प्रशिक्षण केवल एक कारक को बेहतर बनाता है, इस सिद्धांत को कहा जाता है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है तो दोस्तों इसका आंसर है वो फर्स्ट रहेगा, बाहर की विशिष्टता। जब आप किसी एक गेम पर प्रैक्टिस करते हो, किसी एक गेम का ही आप स्पेशलाइज्ड करते हो, और तो उसको क्या कहा जाता है? उस प्रिंसिपल को दोस्तों स्पेसिफिसिटी ऑफ लोड, यानी आपको एक गेम में ही निपुणता मिलती है, यानी एक तरह से सीखा हुआ जो ज्ञान होता है वो दूसरी जगह हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। लिबेरो शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों? लिबेरो शब्द का प्रयोग वॉलीबॉल में किया जाता है। आप सबको इस बात का पता होना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शब्दों से संबंधित जितनी भी शब्दावली है वो आप लोगों को अच्छे से तैयार करनी है।
शारीरिक शिक्षा के समाज शास्त्रीय आधार में वर्णित है दोस्तों। समाज शास्त्रीय आधार है जो शिक्षा का दोस्तों, उसमें देखो इसकी जो प्रतिस्पर्धा है वह सहयोग और सामाजिकरण की प्रक्रिया है। इसका जो फोर्थ है वो आंसर सही रहेगा, क्योंकि शारीरिक शिक्षा का जो समाज शास्त्रीय आधार होता है, समाज में आपको पता है कि व्यक्तियां रहते हैं, समाज शास्त्रीय आधार के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा व सहयोग होगी। और खेलों के द्वारा दोस्तों आपका मेल जोल बढ़ता है, आपका प्यार प्रेम बढ़ता है, मित्रता बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है, और तो सामाजिकीकरण की प्रक्रिया भी होती है। इसलिए इसका फोर्थ है वो आंसर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है? ट्रिप सुरक्षा गार्ड दोस्तों, स्वचालित सुरक्षा गार्ड, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड, ये सभी उत्तर सही है। इसका जो सभी उत्तर सही है, लास्ट वाला फोर्थ सही रहेगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष को प्रथम ओलंपिक खेलों का वर्ष कहा जाता है दोस्तों? जो 776 BC है दोस्तों, जब ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी यूनान में, एथेंस में, उसको ओलंपिक खेलों का क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर्ण वर्ष कहा जाता है। एथलीट्स कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का उपयोग करते हैं, किस लिए करते हैं दोस्तों? मांसपेशियों में ऊर्जा का संचय करने के लिए करते हैं। फोर्थ यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का काम है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, और जब मांसपेशियों में उसकी लोडिंग की जाती है तो उसका काम क्या होता है? मांसपेशियों में ऊर्जा का संचय करना काम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकीकरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 19 नवंबर को मनाया जाता है। ये हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाती है कहलाती है, इसको कॉम्यूनिएटेड फ्रैक्चर कहा जाता है दोस्तों। इसका आंसर 2 रहेगा। जब हड्डी आपकी कई टुकड़ों में टूट जाती है तो उसको कॉम्यूनिएटेड फ्रैक्चर कहा जाता है। कार्य व संबंध उन्मुख श्रेणियाँ किस प्रकार का नेतृत्व का सिद्धांत है? यानी द टास्क एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड कैटेगरीज आर अंडर विच टाइप ऑफ लीडरशिप थ्योरी? किस टाइप ऑफ लीडरशिप थ्योरी में आती है दोस्तों? ये व्यवहार के सिद्धांत में आती है, बिहेवियरल थेरेपी में आती है। द टास्क एंड रिलेशनशिप, जब आप कार्य और संबंध, यानी जो आपका कार्य है उसके द्वारा जो संबंध क्रिएट किए जाते हैं, किस कहने में आती है? आपके व्यवहार का सिद्धांत। आपका व्यवहार कैसा है, और तो उसको क्या कहा जाता है? व्यवहार का सिद्धांत। क्या कहा जाता है उसको? व्यवहार का सिद्धांत। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की नवनियुक्त प्रथम महिला अध्यक्षा कौन है? और तो ये पेट्रा सोरलिंग को बनाया गया है दोस्तों। पेट्रा सोरलिंग को बनाया गया है दोस्तों। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलने वाली बीमारी क्या कहलाती है दोस्तों? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो बीमारी जाती है उसको वंशानुगत रोग कहते हैं। एक होती है संक्रामक रोग, आपसे इसका जो तीसरा वो सही रहेगा। संक्रामक रोग कंटेजियस डिजीज वो डिजीज होती हैं जो एक दूसरे के संपर्क से फैलती हैं, जैसे कोरोना कंटेजियस डिजीज है, आप जुकाम लगा लीजिए, ट्यूबरकुलोसिस लगा लीजिए। छूत की बीमारी दोस्तों, छूत की बीमारी ऐसी बीमारियाँ होती है जो एक दूसरे के टच में आने से होती है, जैसे खुजली है या कुछ और है, जो एक दूसरे के कपड़े यूज करने से, एक दूसरे का बिस्तर यूज करने से फैलती हैं। और कुपोषण रोग तो आपको पता है, जब शरीर में हम जो पोषक तत्व होते हैं वो प्रॉपर मात्रा में नहीं लिए जाते हैं, उस प्रकार से शरीर में जो डेफिशिएंसी डिजीज पैदा होती है उसको कुपोषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? जो इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता होती है उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है दोस्तों? उसका प्राथमिक लक्ष्य आप लोगों को पता होना चाहिए। जो इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता है वो स्कूल के अंदर ही कराई जाती है। इंट्रा स्कूल प्रतियोगिता का अनुभव प्रदान करने के लिए और छात्रों की सामूहिक भागीदारी के लिए अवसर प्रदान करना दोस्तों। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आंसर सही रहेगा। छात्रों को क्या प्रदान किया जाता है दोस्तों? सामूहिक भागीदारी का अनुभव करवाया जाता है। उनको खेल कूद जो प्रतियोगिताएं हैं उनको बाहर ले जाने से पहले घर में उनको अनुभव करवा दिया जाता है कि प्रतियोगिताएं कैसी होती हैं, आपको कैसे कम्पीट करना है। किसी भी प्रदर्शन के लिए मानक निर्धारण करना प्रबंधन के किस चरण में किया जाने वाला कार्य है? यानी किसी भी प्रदर्शन के लिए मानक निर्धारण करना, मानक मीन्स लेवल निर्धारण करना, वो किस चरण में किया जाने वाला कार्य है दोस्तों? वो योजना के चरण में है। आपको पहले ही जो आप योजना बनाओ कि किसी खेल को कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, और तो उसके अंतर्गत आता दोस्तों। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। इसका पता है आपको? इसका मुख्यालय जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है वियना में 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। पुनर्वास उपचार प्रक्रिया कौन सा स्तर है दोस्तों? पुनर्वास उपचार प्रक्रिया का कौन सा स्तर है दोस्तों? तृतीयक। कौन सा स्तर है दोस्तों? तृतीयक निवारण, यानी तृतीयक स्तर है दोस्तों। टेरिटरी प्रिवेंशन
उसके बाद है सिफिलिस का कारक है। सिफिलिस दोस्तों ट्रेपोनेमा पैलिडियम के कारण होती है। किसके कारण होती है दोस्तों? ट्रेपोनेमा पैलिडियम, यानी जो फर्स्ट है वो इसका आंसर सही रहेगा। सिफिलिस का कारक ट्रेपोनेमा पैलिडियम है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जोड़ों के अध्ययन को दोस्तों ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। ऑर्थोलॉजी। बायोमैकेनिक्स आपको पता है कि फिजिकल एजुकेशन में बायोमैकेनिक्स यानी साइंस के जो नियम उनको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। मायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ आपकी मसल जो होता है। और ऑन्थ्रोलॉजी आपको पता है। ऑर्निथोलॉजी। हेपेटाइटिस किसका संक्रमण है? हेपेटाइटिस दोस्तों यकृत का संक्रमण है। हेपेटाइटिस आपको पता है जिसको काला पीलिया भी कहा जाता है। इसमें हेपेटाइटिस जो बी और सी है ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो रक्त के द्वारा फैलते हैं। और हेपेटाइटिस ए और ई वो भोजन गंदा पानी इनके द्वारा फैलते हैं। ये यकृत जो आपका लीवर होता है उसको ख़राब कर देते हैं दोस्तों। और तो वो कैसे फैलते हैं याद रखना फिर से, हेपेटाइटिस बी और सी रक्त के द्वारा फैलते हैं। यानी आपका रक्त किसी दूसरे आदमी के टच में आ जाता, चाहे वो रेजर से हो, चाहे कंघी से हो, या कोई और साधन है जहाँ से आपका रक्त या असुरक्षित यौन संबंध हो। और हेपेटाइटिस जो ए और ई हैं वो हेपेटाइटिस दोस्तों गंदा पानी पीने से, गंदा भोजन करने से उनसे फैलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कारक महिला एथलीटों में ऑस्टोपायरोसिस का कारण बनता? ऑस्टोपायरोसिस के दोस्तों खाने में गड़बड़ी। एमेनोहरिया क्या होता है दोस्तों? लेडीज़ में, फीमेल में जो जो उनके जो उनका पीरियड होता है दोस्तों वो 3 से 6 महीने लेट हो जाते हैं, उसको एमेनोहरिया कहा जाता है। मेंस्ट्रुएशन पीरियड कहा जाता है दोस्तों। अपर्याप्त कैल्शियम आहार के कारण भी होता है दोस्तों। सभी उत्तर इसमें ये सही है। इसका जो फोर्थ है वो बन जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कोविड-19 वैक्सीन का नाम नहीं है। कोवैक्सीन है दोस्तों, नोवेटेक्स नहीं है, जॉनसन की भी है दोस्तों और मैराडोना की भी है दोस्तों। महिला वर्ग में यूएसए ओपन टेनिस 2021 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? किसने जीता दोस्तों? एमा राडुकानू ने जीता था। ये एमा राडुकानू ने महिला वर्ग में यूएसए ओपन टेनिस 2021 का खिताब किसने जीता दोस्तों? एमा राडुकानू ने। एमेनोहरिया से आप क्या समझते हो दोस्तों? ये मैंने अब ऊपर डिस्कस किया था। 3 से 6 महीने के लिए मासिक धर्म की अनुपस्थिति, इसका तीसरा सही रहेगा दोस्तों। इनमें से कौन सा सीखने का नियम उपयोग व अनुपयोग का नियम कहलाता है? उपयोग व अनुपयोग का नियम दोस्तों अभ्यास का एक जो नियम होता है उसका भी एक अन्य नाम है दोस्तों, उपयोग व अनुपयोग का नियम, यानी इसको क्या कहा जाता है? अभ्यास का नियम भी कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, सूर्य भेदन प्राणायाम से तात्पर्य है। सूर्य भेदन जो हमारी दोस्तों राइट नोस्ट्रिल ब्रेथ होती है उसी से सांस ली जाती है और उसी से छोड़ी जाती है, उसको क्या कहा जाता है? सूर्य भेदन प्राणायाम से तात्पर्य है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र आप सबको पता केंद्रक होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। स्टीपल चेज में कूदने वाली बाधाओं की संख्या कितनी होती है? आप सबको पता है 28 होती है दोस्तों। किस प्रकार के टूर्नामेंट में एक बार हारने वाली टीम अपने आप टूर्नामेंट में बाहर हो जाती है? तो कैसे में हो जाती है दोस्तों? जिस टूर्नामेंट में एक टीम एक बार हारने के बाद बाहर हो जाती है तो उस टूर्नामेंट को नॉकआउट कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है दोस्तों? नॉकआउट। पद्मासन को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? पद्मासन को कमलासन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पद्मासन में आप जो कमल के फूल की आकृति होती है उस तरह से ही कुछ बैठते हो। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, स्वस्थ जीवन का एक गुण है जो व्यक्ति को सबसे अधिक जीने व सर्वोत्तम सेवा करने में सक्षम बनाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? और तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? J.F. विलियम्स के द्वारा कहा गया था। J.F. विलियम्स एक एजुकेशनिस्ट है दोस्तों, उसके द्वारा कहा गया था स्वस्थ जीवन का एक गुण है जो व्यक्ति को सबसे अधिक जीने व सर्वोत्तम सेवा करने में सक्षम बनाता है। यह कथन किसका? तो दोस्तों ये J.F. विलियम्स का है। चार्ल्स ए बुचर, B.C. बक, हिचकॉक। FATA का पूरा नाम क्या है दोस्तों? FATA का पूरा नाम क्या है? और तो देखो FATA का दोस्तों पूरा नाम है फीमेल एथलीट ट्राइएड। फीमेल एथलीट ट्राइएड। इसका जो फोर्थ है दोस्तों वो सही रहेगा। 140 का निम्नलिखित में से क्या अष्टांग योग में शामिल नहीं है? नियम, धारणा, नेति और समाधि। देखो यह दोस्तों नियम, धारणा और समाधि, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग के
पार्ट है, लेकिन जो नेति है, जो न्योली प्रक्रिया है, वो अष्टांग योग का पार्ट नहीं है। पिछले साल भी जो 2020 का क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था, यही क्वेश्चन था। योग से क्वेश्चन जो पक्का आता ही आता है, एक दो क्वेश्चन दोस्तों पक्के आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों, केंद्रीय मंत्रालय जो राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी जो नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है दोस्तों, वो किसके अंतर्गत काम करती है? तो युवा मामले तथा खेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। स्कोलियोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? स्कोलियोमीटर का उपयोग स्कोलोसिस को मापने के लिए किया जाता है। स्कोलोसिस को मापने के लिए किया जाता है। 3 इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, सुमेलिखित कीजिए, सही उत्तर को चुनिए दोस्तों। मैच द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर। हाइपोक्सिया क्या होता है दोस्तों? हाइपोक्सिया होता है दोस्तों उत्तक स्तर पर ऑक्सीजन की कमी। जो हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसका जो एक प्रॉपर नाम होता है मेडिकल भाषा में, उसको हाइपोक्सीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया कहा जाता है उसको। डेड स्पेस क्या होता है दोस्तों? डेड स्पेस किसको बोला जाता है दोस्तों? डेड स्पेस बोला जाता है दोस्तों एनी वी लोअर वेंटिलेशन को डेड स्पेस कहा जाता है दोस्तों। हृदय चक्र क्या होता है? वायु की मात्रा, जो हृदय चक्र होता है दोस्तों, वायु की मात्रा जो एक सांस में लेते हैं 9, ज्वारीय मात्रा, हृदय चक्र कहा जाता है दोस्तों वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, उसको हृदय चक्र कहा जाता है। और ज्वारीय मात्रा किसको कहा जाता है दोस्तों? वायु की मात्रा जो एक सांस में लेते हैं। देखो इंग्लिश में देखते हैं, ये आसान थोड़ा पड़ेगा। हाइपोक्सिया होता है दोस्तों डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल। डेड स्पेस होता है एलिवियोलर वेंटिलेशन जो होता है। और कार्डिक सल्कर होता है दोस्तों वेंटिकुलर डिस्टॉल जो होता है। और टाइडल वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड इन वन इंस्पिरेशन, यानी आप एक सांस में जितनी हवा की मात्रा अपने शरीर के अंदर लेते हो, अपने फेफड़ों के अंदर लेते हो, उसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। आगे का जो प्रश्न है, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि के उपयोग से विकसित होती है, इसमें सहनशीलता आएगा दोस्तों थर्ड। अब फार्टलेग प्रशिक्षण विधियां, जितनी प्रशिक्षण विधियां हैं, पिछले साल 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था फार्टलेग प्रशिक्षण विधि क्या है भाई। इसमें प्रश्न कर लिया, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि के उपयोग से क्या विकसित होता है? तो सहनशीलता विकसित होती है। क्या विकसित होती है दोस्तों? सहनशीलता। पिक्चर बनाते समय टीमों के उपयुक्त जोड़े बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बाई का प्रयोग किया जाता है। आप सबको पता है, ये जब भी हम टूर्नामेंट का चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तो वह बाई निकालना आप लोगों को सिखाया जाएगा, टीमों को सीडिंग देनी सिखाई जाएगी। हृदय की मांसपेशियां मायोकार्डियम कहलाती है दोस्तों। मायोकार्डियम, हृदय की जो मांसपेशियां उनको मायोकार्डियम कहा जाता है। डोपिंग में एएएस से क्या अभिप्राय है? और तो इससे क्या अभिप्राय है? एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड। यानी जो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, उसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही रहेगा। आत्मनियंत्रण की विशेषता दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य है। अगर आप मानसिक स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, तो आप अपने क्रोध पर, आप अपने संवेगों पर नियंत्रण रख सकते हो। और जो व्यक्ति मेंटली स्ट्रांग होता है उसको दुनिया में आगे बढ़ने से इस चीज़ का ध्यान रखना कोई नहीं रोक सकता। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है दोस्तों, ये आम जो अपने क्वेश्चन हैं वो फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है। आपकी दिनचर्या यानी हेल्थ ऑफ ए पर्सन इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय किसके द्वारा दोस्तों? उसके रूटीन के द्वारा। जो उसकी दिनचर्या है, वो कितने समय उठता है, दिन में क्या करता है, उसकी दिनचर्या कैसी है। अगर उसकी दिनचर्या पैसिव है और तो व्यक्ति को दोस्तों ज़्यादा बीमारियों को घेरने की संभावना ज़्यादा रहती है दोस्तों। इसी कड़ी में दोस्तों आज मैंने 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है स्टेट टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का, वो आप लोगों के सामने डिस्कस किया है। कल से दोस्तों ऑन बोर्ड मैं लेक्चर लेना शुरू करूँगा, आप लोगों के सामने बोर्ड पे पढ़ा करूँगा। थोड़ा सेटअप हो जाए दोस्तों। अब ये मेरा तीसरा वीडियो, जिसको भी दोस्तों मेरा काम ठीक लग रहा है और तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।